आज हॉस्पिटल में गए तो वहाँ जाके क्या हुआ कि मेरे डॉटर थे मेरे साथ। तो मेरे डॉटर ना वहाँ देख रहे थे, लाइन लगी हुई थी, तो वो ऑब्ज़र्व कर रहे थे। मैं 7 ईयर ओल्ड डॉटर है मेरा, तो वो ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि लाइन कितनी लगी हुई है या फिर कितने लोग खड़े हुए हैं, उनको देख रहे थे। तो सडनली ना मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया। मैंने बोला बेटा आप लाइफ में क्या कैसे से बनना चाहते हो, कि जो लोग लाइन में लगे हैं उनके जैसा बनना चाहते हो, या फिर जो लोग जो लाइन लगी हुई लाइन जिसके पास अपनी प्रॉब्लम लेके जा रहे हैं वो बनना चाहते हो। तो वो बोलती कि मैं वो बनना चाहती हूँ जो प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, है ना। तो फिर मैंने बोला कि देखो बेटा, अगर आप डॉक्टर बनना चाहती हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो डॉक्टर बने हुए हैं ऑलरेडी, तो उनके जैसा लाइफस्टाइल आपको धारण करना पड़ेगा ज़िंदगी में अपनी। तो आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि उनका जब वो आपकी एज में थे तो उनका क्या सा थॉट प्रोसेस था, वो कितना टाइम स्टडी करते थे, कैसी सी स्टडी करते थे, और वो कैसा सा सोचते थे जब वो स्टडी करते थे, उनका थॉट प्रोसेस क्या था, कैसे ड्रीमिंग करते थे, कैसे विजुअलाइजेशन करते थे, उनके माइंड में कब आया कि उन्होंने डॉक्टर बनना है। तो बहुत सारी ये एक ना पूरी सीढ़ियाँ रहती हैं, जहाँ बोल सकते हो कि एक पूरा रास्ता रहता है कि जो बंदा किसी भी मुकाम को हासिल करता है तो वो प्रॉपर उसने कैसे कैसे सर्कमस्टेंसेस से निकला हुआ है वो इंसान, तो वैसे ही सर्कमस्टेंसेस से अगर दूसरा इंसान भी निकलेगा तो वो भी वैसे ही मंजिल हासिल कर लेगा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, इसमें थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि हर एक इंसान का IQ लेवल अलग होता है। हो सकता है 2 इंसानों को सेम जैसे आपने इन्वायरमेंट दिया, पूरा थॉट प्रोसेस सेम दिया, फिर भी एक इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया और एक इंसान नहीं हो पाया, है ना। तो इसके पीछे समझना पड़ेगा पहले पूरी कहानी है क्या। तो ऐसे ही फिर वहाँ से मेरे को ना एक ऑब्जर्वेशन आई। तो एक्चुअली मेरे दिमाग में ये इतना अच्छा आइडिया आया था उस टाइम पे, ये सोच के मैं खुद हैरान हुआ कि यार मैंने कितना अच्छा बताया वैसे एक्चुअल में अपनी डॉटर को। तो यही चीज़ें होती हैं कि मैंने फिर वहाँ से ऑब्ज़र्व किया कि क्यों कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, ओनली 1 या 2% लोग उन नॉर्मल फैमिली में से ऊपर उठ के आते हैं। उसके पीछे मैं उन बच्चों का तो चलो करूँगा ही, क्या बोलते हैं, उनको भी मैं उनकी भी प्रशंसा करूँगा, लेकिन उससे ज़्यादा मैं उनके पेरेंट्स की इज्जत करूँगा, चाहे उनको प्रोत्साहित करूँगा, क्योंकि उन्होंने जैसा सा इन्वायरमेंट बच्चे को दिया, थॉट प्रोसेस जैसे बच्चों को दिया, तो वो मॉम डैड के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है कि पेरेंट्स कैसे अपब्रिंगिंग करते हैं अपने बच्चों की, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो तो हमेशा यार अपने बच्चों को अप्रिशिएट करो, और कभी भी ना ये क्या बोलते हैं कंपटीशन का पार्ट मत बनाओ उनको। बोल देता हूँ, बंदर का और मछली का कभी भी पेड़ पे चढ़ने का एक बराबर मुकाबला नहीं हो सकता। मछली की अपनी क्वालिटीज़ हैं, वो पानी में बंदर का और मछली का कोई मुकाबला नहीं है ना। तो इसी तरह मछली पानी में अपने कर्तव्य दिखाती है और जो मंकी है वो अपना पेड़ पे दिखाता है ना। तो हर एक के अलग अलग क्या होते हैं, जिसमें अलग अलग पैशन होता है हर एक का, तो उसको फाइंड आउट करवाना बहुत ज़रूरी है। आप बचपन में देखिए बच्चे की अटेंशन किस तरफ है, किस तरफ का क्या के काम वो करने में माहिर है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है वो काम करने में बचपन में, तो वही काम में उसको आगे उसका कैसे फ्यूचर किया जा सकता है, उसमें आप बच्चों को क्या है वो करना है, उसमें बच्चों को वो करिए, पुश करिए, ना कि उसको ये नहीं कि ज़बरदस्ती डॉक्टर इंजीनियर और ये सब चीज़ें बनाने में, है ना। तो बस यही था मेरे आइडिया माइंड में आया, क्योंकि आज मैंने ये बोला था तो मैं सोचा चलो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करके आप लोगों को बताऊं कि अपने थॉट माइंडसेट को ऊंचा बनाने के लिए हमें क्या होता है कि बहुत तरह की चीज़ें ऑब्जर्व करना पड़ती हैं लाइफ में ना। छोटी छोटी चीज़ों में से हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है, उसके लिए माइंड हमेशा खुला होना चाहिए। जब आपका माइंड खुला है तो फिर आप कंटिन्यूसली लर्निंग पर फोकस कर सकते हो और इतना कुछ सीख सकते हो कि पूछो नहीं। तो इसलिए हमेशा अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। तो ये आज की वीडियो, थैंक यू।